यूपी में सड़क पर नमाज पड़ेगी भारी, ऐसा सबक सिखाएगी पुलिस, भूलेंगे भी नहीं। खुद सीएम योगी ने भी दे दिया एक्शन का आदेश। देश के दूसरे राज्यों में भले ही मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से नमाज गूंजती हो, ईद और बकरीद पर सड़क घेर कर नमाज पढ़ी जाती हो, लेकिन बात जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की आती है तो यहाँ साल 2017 से ही भगवाधारी योगी आदित्यनाथ सत्ता संभाल रहे हैं और उनके राज्य में एक तरफ जहां गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी सख्ती से प्रतिबंध लागू है। और ये बात खुद सीएम योगी अच्छी तरह से समझा चुके हैं। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं, और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। वैसे तो सड़क पर नमाज पढ़ने पर पिछले कई सालों से सख्ती के साथ प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में कुछ लोग योगी सरकार के आदेश को ताक पर रखकर सड़क पर नमाज पढ़ने की हिमाकत करते हैं और सीधे योगी सरकार को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब मेरठ पुलिस ने भी कमर कस ली है और इस बार सड़क घेर कर नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के खिलाफ सख्ती के साथ पेश आते हुए उनके पासपोर्ट के साथ साथ लाइसेंस भी जब्त कर लिए जाएंगे। देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें मार्च के एंड में प्रोबेबली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाए, ईदगाह में आ जाए। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया, हम लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपने कोई आदेश जाएगा, पासपोर्ट में देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। अलविदा जुमे की नमाज हो या फिर ईद की नमाज, मेरठ की पुलिस ने नमाजियों पर नजर रखने के लिए भी बड़ी तैयारी की है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस के जरिए नमाजियों पर निगरानी रखी जाएगी। बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है, नजर रखने के लिए। मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की नमाज के लिए जो नमाज है और है, इस तरीके से देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरपी की गाड़ियां हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमरास हमने इंस्टॉल कराए कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्योहार आ रहे हैं, वो शांति से हों। किसी भी नमाजी ने अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की हिम्मत भी दिखाई तो मेरठ पुलिस उन्हें तुरंत दबोच लेगी और फिर ऐसी कानूनी कार्रवाई करेगी कि ना तो विदेश जाने लायक रहेंगे और ना ही गाड़ी चलाने लायक, क्योंकि पासपोर्ट के साथ साथ लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ईद और रामनवमी जैसे बड़े त्योहार शुरू होने से पहले ही सीएम योगी भी यूपी के तमाम पुलिस अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं और इस बैठक में उन्होंने अराजक तत्वों से सख्ती के साथ निपटने का आदेश दिया है, तो वहीं सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी सख्त नजर आए हैं। सख्त आदेश देते हुए उन्होंने कहा, धार्मिक कृत्यों में सड़क मार्ग बाधित ना हो,
संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और PRV 112 एक्टिव रहे, सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट रहें, लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी कराएं, पीस कमेटी की बैठक कर ले, शांति और सौहार्द के लिए मीडिया का सहयोग ले, थाना, सर्किल, जिला, रेंज, जोन, मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी, थाना, सर्किल, जिला, रेंज, जोन, मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी गण अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद बनाएं। छोटी सी अफवाह माहौल को बिगाड़ सकती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। गौ तस्करी और अन्य संबंधित अपराध से जुड़े संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखे, परंपरा के खिलाफ कोई भी कार्य न किया जाए और अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पर्व त्योहारों के दौरान कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकलेंगी और मेले आदि लगेंगे, हमें सतत सतर्क सावधान रहना होगा। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आए। सीएम योगी ने जहां सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्ती दिखाई, तो वहीं अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसका मतलब साफ है कि योगी सरकार की ओर से पुलिस वालों को माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी गई है। ऐसे में अब किसी ने भी यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की या फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन ले सकता है। सरकार की इस सख्ती पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में संभल मस्जिद नमाज को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूँ मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने? और आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। बीते साल रामनवमी के मौके पर बंगाल में
जब काफ़ी हिंसा हुई थी, जब प्रदर्शन निकला था। इस बार भी बीजेपी कह रही है कि वहाँ रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी उसको लेकर क्या आपने कोई सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज़ आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर नहीं, टार्पलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का? आप मुझे बताइए। पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है ये तो। क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं।